हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पहले मार्केट ऑर्डर्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मार्केट ऑर्डर्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मार्केट ऑर्डर्स असल में होते क्या हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर ये हमारे पास प्राइस लेवल है, ये $3000 का प्राइस लेवल है, और यहाँ पे हम बाय या सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, बाय या सेल ऑर्डर को। ठीक है, और ये हमारी करंट प्राइस है। ये हमारी करंट प्राइस है। अगर हम करंट प्राइस पे बाय और सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे बाय मार्केट ऑर्डर। और अगर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे सेल मार्केट ऑर्डर। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। मार्केट ऑर्डर्स को वो होते हैं मार्केट ऑर्डर जो हम करंट प्राइस पे बाय या सेल करते हैं तो उसको मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। अगर हम करंट प्राइस पे बाय कर रहे हैं तो वो बाय मार्केट ऑर्डर हो गया। अगर हम करंट प्राइस पे मतलब करंट प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो वो हो गया सेल मार्केट ऑर्डर। ठीक है, बस इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स की तरफ, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम थोड़े पेंडिंग ऑर्डर्स की टाइप्स पढ़ेंगे। हमारे पास चार किस्म के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, चार किस्म के। तो पेंडिंग ऑर्डर्स पहले आप समझ लें कि होता क्या है। पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जब आप फ्यूचर प्राइस में आप आप फ्यूचर प्राइस में बाय या सेल करते हैं। अगर आपकी प्राइस अभी करंट लेवल पर है और आप उसको फ्यूचर प्राइस पे बाय या सेल करना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली, कि जैसे ही प्राइस आपकी फ्यूचर प्राइस पे पहुंचे, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली बाय या सेल ऑर्डर लग जाए, उसको हम बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो पेंडिंग ऑर्डर चार किस्म के होते हैं। एक होता है बाय स्टॉप, और एक होता है बाय लिमिट। ठीक है, एक होता है सेल स्टॉप, और एक होता है सेल लिमिट। ठीक है, ये चार किस्म के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं हमारे पास। अब हम हर पेंडिंग ऑर्डर को बेसिक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास 3000 का प्राइस लेवल है। ठीक है, और ये हमारी करंट प्राइस है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी एक फ्यूचर प्राइस है जिसका प्राइस लेवल है हमारे पास 4000। ये हमारे पास फ्यूचर प्राइस है। फिर हम थोड़ा और यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारे पास एक और प्राइस लेवल है 2000 की, और ये भी हमारे पास फ्यूचर प्राइस लेवल है। अगर आप इधर करंट प्राइस पर हैं और आप चाहते हैं कि जैसे ही प्राइस आपके फ्यूचर प्राइस पे पहुंचे और आप बाय करें, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी करंट प्राइस से फ्यूचर प्राइस आपने नीचे डिजायर की है, जो आपकी डिजायर प्राइस है, और वहां तक पहुंचे और ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर बाय हो जाए, तो हमारे पास बाय स्टॉप या बाय लिमिट ऑर्डर्स हम उसमें अप्लाई करते हैं। और किस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अगर हम करंट प्राइस से फ्यूचर प्राइस ऊपर वाली प्राइस पे बाय करना चाह रहे हैं, कि प्राइस जैसे यहीं पर पहुंचे और यहाँ पे हमारा बाय ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए, जैसी प्राइस इस लेवल पे पहुंचे, तो इसको हम बोलते हैं बाय स्टॉप। तो ये होता है बाय स्टॉप ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह अगर हम अगर हम इस प्राइस लेवल पे हैं और हम चाहते हैं जैसी प्राइस हमारे नीचे गिरे और इस डिजायर लेवल पे 2000 वाली जो लेवल है इस पे ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं
बाय लिमिट। एक मिनट में जरा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब जैसे ही प्राइस आपकी करंट प्राइस से ऊपर जाएगी, उस लेवल को क्रॉस करेगी यहां पर, तो आपका बाय स्टॉप एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह आपका अगर अगर, अगर करंट प्राइस से प्राइस जैसे ही ये वाली फ्यूचर प्राइस पे इसको क्रॉस करेगी, तो आपका बाय लिमिट ऑर्डर जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। सेल में इसी तरह उल्टा है। हम थोड़ा इसको साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पे हम सेल का भी सिनेरियो बना लेते हैं। सेल में एग्जैक्ट ऑपोजिट है। आपके पास ये 3000 का लेवल है और ये आपके पास करंट प्राइस है। ये आपके पास एक और लेवल है। ये आपके पास फ्यूचर प्राइस है। और ये है आपके पास 4000 का लेवल है। फिर आपके पास ये वाला एक और फ्यूचर प्राइस है और इसका लेवल है आपके पास 2000। ये आपके पास फ्यूचर प्राइस है। ठीक है। अब आप ये चाह रहे हैं कि जैसे ही प्राइस इस लेवल पे पहुंचे, ठीक है ना, यहां पे ऑटोमेटिकली सेल जो है एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर प्राइस इस लेवल पे पहुंचे और प्राइस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए, सेल ऑर्डर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूट हो जाए सेल ऑर्डर, ठीक है ना, तो यहां पर जैसी प्राइस आप चाहते हैं कि जैसे ही इस लेवल पे जाए और यहां पे आपका सेल ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे सेल लिमिट। ठीक है। और यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि जैसी प्राइस इस बैरियर को क्रॉस करे और फ्यूचर प्राइस पे ये 2000 लेवल पे एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे सेल स्टॉप। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप इस वाइट बोर्ड को देख लें और ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लें ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। ठीक है। मैं आपको कुछ टाइम पीरियड दे रहा हूँ अभी। आप भले वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये सारे इसको आप इसको समझ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं आप। ठीक है। चलें, अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। हमने बाय लिमिट, सेल लिमिट ऑर्डर सारे पढ़ लिए, मार्केट ऑर्डर पढ़ लिए। ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर को डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पेंडिंग एडवांस ऑर्डर्स के बारे में। एडवांस ऑर्डर्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास OCO। इसका मतलब होता है वन कैंसिल्स द अदर। ये मैं आपको समझाऊंगा इसका मकसद क्या होता है। और दूसरा हमारे पास एडवांस ऑर्डर्स जो होता है वो होता है, ये भी एक तरह के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं पर ये एडवांस ऑर्डर्स होते हैं। ये थोड़े एडवांस हैं। ये है GTC, गुड टिल कैंसल्ड। गुड टिल कैंसल्ड और वन कैंसिल द अदर, OCO और GTC। ये दो तरह के एडवांस ऑर्डर्स हैं हमारे पास। अब मैं आपको पहले बताऊंगा कि हम थोड़ा इसको ऊपर मूव कर लूं मैं। अब मैं वो बताऊंगा कि दोनों में फर्क क्या है। अब फर्ज करें ये आपके पास प्राइस लेवल है 3000 का। ये आपकी करंट प्राइस है। ठीक है। आपने एक बाय पेंडिंग ऑर्डर यहां लगाया है
ये फ्यूचर प्राइस है। और यहाँ पे आपने जो लगाया है वो है बाय पेंडिंग ऑर्डर। ये फ्यूचर प्राइस आपकी 4000 ले लें इसको। और यहाँ पे आपने लगाया है बाय पेंडिंग ऑर्डर। और ये आपके पास एक और फ्यूचर प्राइस है, वो है 2000। ठीक है। और ये आपकी फ्यूचर प्राइस है। और यहाँ पे आपने लगाया है सेल पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपने यहाँ पे सेल पेंडिंग ऑर्डर लगाया है। अब आप ये चाहते हैं कि जैसी प्राइस, अब जब ये जो हमने बाय और बाय पेंडिंग ऑर्डर और सेल पेंडिंग ऑर्डर जो हमने लगाए हैं एक साथ, ये वन कैंसिल द अदर ऑर्डर है। इसका मतलब ये है जैसी प्राइस अगर आपके ऊपर चली जाती है और इसको क्रॉस करती है, तो ये वाला बाय पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये वाला जो सेल ऑर्डर है, सेल पेंडिंग ऑर्डर, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तभी हमने इसको नाम दिया है वन कैंसिल द अदर। मतलब अगर ये वाला बाय पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो सेल ऑर्डर, जो सेल पेंडिंग ऑर्डर में लगाया है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तभी हम इसको बोलते हैं ओसीओ, एडवांस ऑर्डर वन कैंसिल द अदर। अब अगर हमारे पास उल्टा हो जाता है, अगर प्राइस लेवल हमारी नीचे चली जाती है और ये वाला ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, सेल पेंडिंग ऑर्डर, ये वाला सेल पेंडिंग ऑर्डर जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये वाला बाइंग पेंडिंग ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ये वाला ऑर्डर जो है, जो कि एग्जीक्यूट हुआ है, वो इस ऑर्डर को कैंसिल कर देगा अगर प्राइस हमारी नीचे चली गई, और इस सेल पेंडिंग ऑर्डर को, वो ऑटोमेटिकली ये वाला सेल पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं वन कैंसिल द अदर। बिल्कुल सिंपल है समझने के लिए। आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सोच सकते हैं और समझ सकते हैं और इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुड टिल कैंसिल्ड। ये हमारे पास एक ऑर्डर है गुड टिल कैंसिल्ड। अब फर्ज करें हमारे पास एक प्राइस लेवल है ये वाला 3000। ठीक है, ये हमारी करंट प्राइस है। ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने, इस प्राइस लेवल पे हमने, जो कि 4000 है, यहाँ पे हमने बाय पेंडिंग ऑर्डर लगाया है, जो कि बाय पेंडिंग ऑर्डर जीटीसी ऑर्डर है हमारे पास। बाय पेंडिंग ऑर्डर जीटीसी है, गुड टिल कैंसल्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे ही प्राइस यहां से यहां पर जाएगी और ये वाला बाय ऑर्डर टैप होगा, तो ये वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है गुड टिल कैंसल्ड, तो ये वाला ऑर्डर जैसे ही यहां से प्राइस बाय पेंडिंग ऑर्डर पे जाएगी, जो कि जीटीसी ऑर्डर है, तो ये वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और प्राइस बाय के बजाय आपका ऑटोमेटिक सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। जो ट्रेडर्स जो है ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, वो गुड टिल कैंसल्ड वाला जो ऑर्डर है, एडवांस ऑर्डर है, वो ट्रेडर्स को ट्रिक करने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए ट्रेड करते हैं। मतलब ये वाला जो जीटीसी ऑर्डर है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि ट्रेडर्स जो है वो ये समझे कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो सारे सारे यहाँ पे बाय करेंगे। वो जैसे ही यहाँ पे बाय करेंगे, तो ये बाय पेंडिंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और फिर मार्केट सेल की तरफ चली जाएगी, जो उनकी पोजीशन है वो सेल की तरफ चली जाएगी। और क्योंकि बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हैं उनके पास पैसा ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो पैसा लूज कर जाएंगे और उनके सारे पैसे ये लोग ले जाएंगे।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीटीसी ऑर्डर्स, गुड टिल कैंसल्ड। ठीक है, यही चीज आपके सेल के अंदर है, इसको आप थोड़ा उसमें कर दें, ओपोजिट सिनेरियो जो है उसका कर दें, उससे भी इसी तरह है। अगर ये आपके पास करंट प्राइस है जो कि 3000 है, करंट प्राइस, ठीक है, और फिर हमारे पास ये वाली फ्यूचर प्राइस है जो कि 2000 है, ये फ्यूचर प्राइस है। और यहां पे हमारे पास सेल पेंडिंग ऑर्डर जीटीसी लगा हुआ है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, जैसी प्राइस इस लेवल पे जाएगी, यहां से यहां पर, और ये वाला जो फ्यूचर प्राइस है जहां पे हमारा सेल पेंडिंग ऑर्डर जीटीसी लगा हुआ है, ये टैप होगा, तो ये वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ऑटोमेटिकली जो बाय ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ऑटोमेटिकली बाय जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बैंक्स वगैरह हैं, हैश फंड्स हैं, वो जीटीसी ऑर्डर लगाती हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मार्केट नीचे गिर रही है। और जैसे ही मार्केट इस प्राइस पे पहुंचती है, उन्होंने यहाँ पे जीटीसी ऑर्डर लगाया होता है, सब लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई मार्केट में बहुत सेलर्स आ रहे हैं, मार्केट बहुत तेजी से गिर रही है, सारे लोग यहाँ पे सेल करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बैंक्स का जो सेल पेंडिंग ऑर्डर जो लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, क्योंकि गुड टिल कैंसिल है इसमें, ये कैंसिल हो जाता है, और बाय ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली उनकी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये वाले जो सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे पैसा लूज कर जाते हैं, वो लॉस कर जाते हैं, और उनका जो सारा का सारा प्रॉफिट है, वो ये लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है वो लोग यहाँ पे कमा जाते हैं बाय ऑर्डर पर। ठीक है, तो ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ट्रिक करने के लिए जीटीसी ऑर्डर यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको एडवांस ऑर्डर्स अभी सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप थोड़ा इस वीडियो को पॉज कर देना और उसको आप आराम से देख लेना, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे।